अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, बात करेंगे PTI फॉरेन फंडिंग केस की, जो कि अब प्रोहिबिटेड फंडिंग केस बन चुका है। ये केस क्या था और गोया इस केस में कोई हकीकत भी है या सिर्फ ये एक फ्रॉड केस बना के पेश किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन जी। शबीर साहब, ये बताएं, इस केस को हम देखते हैं क्योंकि अभी का नहीं है, बहुत पहले का केस है। काफ़ी सारे जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि क्या केस है, तो हम थोड़ा सा मैं शॉर्ट इंट्रो देती चलूँ कि इंग्लैंड में जो है वो एक मैच किया गया था, वहाँ से जो चैरिटी आई थी, तो फिर वो आरिफ नकवी की जो कंपनी है अबराज, वहाँ से PTI के अकाउंट में दी गई थी। तो इन तमाम चीज़ों के बाद लोगों ने ये केस बना दिया कि ये जो है ये एक फॉरेन फंडिंग केस है, बाहर के मुल्क से जो है वो फॉरेन फंडिंग आई है PTI को। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये कोई वाकई केस है या फिर सिर्फ इसको बना चढ़ा के जो है वो बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि हाँ जी PTI के खिलाफ या फिर साजिश की जा रही है? देखिए, बहुत सिंपल मामला है। वोटॉन क्रिकेट क्लब, वहाँ ये मैच मुनक्किद किया गया, एक चैरिटी मैच था। ठीक है, चैरिटी मैच का मतलब ये कि इंग्लैंड की एक काउंटी में ये मैच खेला गया। वहाँ इत्तेफाकिया तौर पर या वाकई दावतनामे पर इमरान खान भी गए और उन्होंने खेला गेम, और जाहिर है वो था चैरिटी फंड रेजिंग के लिए। वो पैसे जमा हुए और उसको मुनक्किद किया था अबराज के मालिक आरिफ नकवी साहब ने। वो गए पैसे अबराज के अकाउंट में, और जैसा कि चैरिटी के लिए रेज किया गया था, और वो गया फिर सीधा पैसा UAE में, और UAE से आया वाया थ्रू प्रॉपर चैनल UBL अकाउंट PTI के पास यहाँ पाकिस्तान में। अब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा फ्रॉड होता है मुल्क इस दुनिया में जो कि बैंकिंग चैनल से किया जाता है। यहाँ लोग बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं मकसूद चपरासी के जरिए। ठीक है, वो मकसूद चपरासी जो मर चुका बेचारा दुबई जाकर के। तो ये हुआ मामला। अच्छा, ये टोटल अमाउंट क्या है? $1.2 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ डॉलर की रकम है ये। ठीक है, इसी खबर में जिसका आज वावेला पीटा जाता रहा सुबह से लेके अब तक, $20 मिलियन मेंशन किया गया है नवाज शरीफ के दिए गए इसी अबराज की तरफ से, इस मद में कि शंघाई इलेक्ट्रिक के बजाय उनको भेज दी जाए के इलेक्ट्रिक। ठीक है, $20 मिलियन का जिक्र नहीं हो रहा, सुबह से वावेला नहीं मच रहा। $1.2 मिलियन का मच रहा है, जो कि वाया थ्रू प्रॉपर चैनल UBL के अंदर आए PTI के अकाउंट में। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि किसी को अगर चोरी करनी हो तो वो बैंकिंग चैनल क्यों यूज करेगा, वो हवाला हमले क्यों ना यूज करे। और ये पुरानी बात है, ये आज की बात है नहीं। तो बेसिकली देखें, हमने ना एक ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो चीजें करनी होती है ना, वो हम इस तरह से करते हैं। अभी मसला सिर्फ ये बन गया है कि इमरान खान साहब हो गए पॉपुलर। इमरान खान साहब ने इन सबों को चारों खाने चित कर दिया इलेक्शन के अंदर। उन्होंने पंजाब दोबारा इनसे ले लिया। अब ये रो पीट रहे हैं कि भाई किसी तरह बस इमरान खान को मैदान से आउट कर दो। जब आप क्रिकेटर से या किसी खिलाड़ी से मैच जीत नहीं सकते तो आपकी कोशिश ये होती है कि उसको जख्मी करके मैदान से आउट कर दो। तो ये वो वाली टैक्टिक्स है कि किसी तरह इमरान खान और उनकी पार्टी ग्राउंड से ही आउट हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ये मामला है, इसके अलावा इसमें कोई मामला है ही नहीं। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि अब क्योंकि ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो उसके अलावा उसके बाद फ़ारूक हबीब ने ये कहा है कि हम ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स लेके आ जाते हैं। तमाम हुकूमती पार्टी, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये भी अपने अकाउंट सामने लेके आ जाएं, और हम थर्ड पार्टी को कहते हैं कि वो इवेलुएट करे कि कौन सा पैसा जो है वो किसके पास कहाँ से आया। ठीक है, कितने सारे अकाउंट्स हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, जिनमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर ये खाते खुलने शुरू हुए ना, बड़ा जबरदस्त चैलेंज है फारूक हबीब का, कि मैं भी इसके हक में हूँ कि सारे अपने अकाउंट्स लेकर के आ जाएं सब। सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों? मौलाना फजलुर रहमान उछल के बोल रहे हैं, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम को फंडिंग कहाँ से आती है वो भी बताएं। उनके मदारिस जो चलते हैं, इतने लाखों करोड़ों बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है वो ये बताएं। और ये सारे खाते ले आएं, और कोई ऐसा ऑडिटर ले लें जो जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हों। ए फर्गूसन को ले लें, सबसे लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान में। ए फर्गूसन को हायर कर लें और उससे सारों के खातों की ऑडिट होनी चाहिए, और जहां जिसके अकाउंट में भी 2 नंबर ही नजर आए
वो वाजा हो जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है फ़ारूक हबीब का। फौरी तौर पे लब्बैक कहना चाहिए पीपल्स पार्टी को और नून लीग को और मौलाना साहब को, क्योंकि ये तो बड़े दूध के धुले हैं सब के सब। सिर्फ पीटीआई है जिसने शायद यहूदियों से और हिंदुओं से और पता नहीं किस किस से फंडिंग ले ली है। बाय द वे, ये यहूदियों और हिंदुओं से फंडिंग लेना भी ये ऐसा लगता है कि वो नोट जो आता है वो यहूदी होता है या वो जो नोट आता है वो हिंदू होता है। ये मुझे समझ नहीं है आज तक कि ये फंडिंग लेना मसला क्या है। बाय लॉ जो है हमारे यहाँ मना है, तो हम उसको एक मजहबी कॉनोटेशन भी दे देते हैं कि यहूदियों के पैसे आ रहे हैं और जो हिंदुओं के पैसे आ रहे हैं। पैसा तो पैसा होता है। यहाँ अगर IMF का पैसा भी आएगा तो वो किसी क्रिश्चियन का या यहूदी का ही पैसा होगा, वो किसी मुसलमान का पैसा नहीं आएगा। तो बेसिकली हमें इस चीज को क्लियर रखना चाहिए कि आप वो इल्जाम लगाएं जो आपको समझ आए, जिसके जो आपके ऊपर ना लग सकता हो। आपके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं और आप दूसरी पार्टी को इस बात में रगड़ रहे हैं कि 1.2 मिलियन डॉलर आज से 10 साल 12 साल पहले उन्होंने ले लिए किसी से, और वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल ले लिए चैरिटी से। अब उसमें किसी को क्या पता कि उस मैच का टिकट किसी अमेरिकन ने खरीदा था, बरतानवी ने खरीदा था, किसी अरब ने खरीदा था या ईरानी ने खरीदा था। वो तो मैच था, चैरिटी थी। उस अमाउंट को अगर आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के पास आई है, तो वो तो आप अबराज से पूछें कि अबराज ने वो पैसे लिए कहां से थे। उसने चैरिटी की है पीटीआई को, दैट्स इट। ये सिंपल चीज है। इसमें फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग आ किधर से गई, ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि इसको तो लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया है, तो क्या यही है सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा फंडिंग केस? या इससे पहले भी हमने देखे हैं कि हाँ जी इस तरह से फॉरेन फंडिंग आई और केसेस, क्योंकि ये जो केस है काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो क्या कहेंगे सवाल से? देखें, पाकिस्तान की तारीख ना इन केसेस से भरी पड़ी है। चलें लेटेस्ट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आपके लिए। एक केस था सरे महल केस, ठीक है, स्विस फंडिंग, स्विस अकाउंट्स केस। सरे महल बेचा गया। सरे महल प्रॉपर्टी अलेजेडली थी जिसके ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी कि ये ओनरशिप में थी बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के। वो सरे महल बेचा गया, वो इलीगल मनी से बना था और उसको बेच के पैसे गए स्विस अकाउंट्स में। बचूरे जमाना स्विस अकाउंट्स केस, जिसमें 60 करोड़ डॉलर उस दौर में, 90s की बात है ये, उस दौर में 60 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तानियों के वहां चले गए, जिसको बाद में पेट फाड़ के निकालना था। शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब का पेट फाड़ के निकालना था, तो अभी तक तो नहीं फाड़ा उन्होंने पेट, बल्कि पेट जुड़ गए उनके आपस में। ठीक है, अब सारी खबरें और या नोट भी इधर से उधर चले जाते होंगे पेट के जरिए। तो वो बेसिकली मशहूर जमाना केस है। 11 साल कैद रहे हैं उस केस के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जेल में, और वो जेल से वापस भी आ गए बाहर। उसके बाद वो केस दोबारा एक मरतबा उठा 2012 में, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस मामले को उठाया, जिसके ऊपर खत लिखने का ही मामला था स्विस अथॉरिटीज को, जिसपे गिलानी साहब की हुकूमत गई थी और गिलानी साहब के ऊपर 5 साल की पाबंदी लग गई थी। तो ये है इस मुल्क की तारीख के स्विस बैंक में पैसे अब तक कहाँ गए हमें नहीं पता, और जरदारी साहब ये रहे और वो घूम रहे फिर रहे हैं। ठीक है, एक ये। दूसरा केस मकसूद चपरासी का, वो बेचारे मरूम हो गए हैं अब दुबई में। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। खुद एडमिटेड है हमजा शहबाज की तरफ से कि जी हमारे लिए काम करता था। चपरासी आपके लिए काम करता था, पैसे उसके अकाउंट में जा रहे थे। कैसे? मेरे पास मेरा पीएन है, मेरी कंपनी के पैसे उसके अकाउंट में जा रहे हैं और उस अकाउंट से फिर मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। कैसे भाई? जो कंपनी को पैसे मिलेंगे या वो मेरी कंपनी के अकाउंट में जाएंगे या फिर मेरे पास आएंगे। वो मेरे चपरासी के पास कैसे जा सकते हैं, मेरे पीएन के पास कैसे जा सकते हैं? तो ये कैसे हो रहा था आज तक कोई नहीं बता रहा। एक मशहूर जमाना केस है, मैं आपको बताऊं, ये ऑन रिकॉर्ड है। बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद अपनी किताब में लिख के गई हैं, उन्होंने डॉटर ऑफ द ईस्ट, उन्होंने किताब में लिखा है कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए नवाज शरीफ ने मेरी हुकूमत को टॉपल करने के लिए 1996 में नवंबर 1996 में बेनजीर की हुकूमत जब टॉपल हुई तो बेनजीर ने अलेज किया ऑन रिकॉर्ड कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए नवाज शरीफ ने मेरी। तो वो फॉरेन फंडिंग ना हुई, वो भी तो फॉरेन फंडिंग है। उसामा बिन लादेन एक फॉरेनर था, वो अरब नजात था, सऊदी नेशनल था। तो और बिन लादेन बहुत बड़ी एम्पायर थी रियल एस्टेट की, जिसका वो ओनर था।
वहां से पैसे आए थे और बकौल बेनज़ीर साहिबा के। आज अगर ये झूठ है तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ और जरदारी और बिलावल साहब फैसला कर लें कि सच है या झूठ है। तो बेसिकली हमारी तारीख भरी पड़ी है। हम अगर ये 1.2 मिलियन डॉलर को लेके बैठे रहेंगे और वो भी वो पैसे हैं जो बैंकिंग चैनल से आए हैं इस मुल्क के अंदर, तो ये बहुत ही मॉकरी ऑफ जस्टिस होगा और मजाक बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मजाक बन जाएगा और ऐसा मजाक जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा देर अब चलने वाला नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ इस तरह लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, इस तरह से फॉरेन फंडिंग्स आई हैं, लेकिन उनको छुपाया गया है। और अब ये वाला जो केस है इमरान खान का, ये इस वजह से उठाया जा रहा है पीटीआई का कि उनके पास और कुछ है नहीं हथियार कि किस तरह से पीटीआई को हम गिरा सकें या इमरान खान को हम गिरा सकें या उनके खिलाफ कोई भी मौक़िफ़ खड़ा कर सकें। तो इस वजह से इस केस को महाज बना के पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।